हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो सबको ही पता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। अब नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम बात करेंगे कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जो ऐसे लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई हम दूसरा कंपाउंड डाल दें जो दोनों के अंदर मिक्स होता है, तो फिर वो जो भी न्यू कंपाउंड हमने डाला वो दोनों में इक्वली डिवाइड कर देता है अपने आप को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो सबसे पहले तो ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स की हमने बात की, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के एनिमी हैं और एक ही ग्रुप में है वो लोग। जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है दो जन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं, या फिर एक दूसरे से जलते हैं, या फिर एक दूसरे के एनिमी की तरह बिहेव करते हैं। ओके, सो दिस आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। दोज एनिमीज दैट आर इन सेम ग्रुप आर इमिसिबल लिक्विड्स। और सेम ग्रुप का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। सो वेरी फर्स्ट लाइन इज लेट टू इमिसिबल लिक्विड्स CCl4 प्लस H2O, यानी कि कोई एक एलिमेंट है, एक लिक्विड है CCl4 एंड द अदर वन इज H2O। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यानी एक ही फ्रेंड सर्कल में है। ओके, अब उन दोनों का कोई एक कॉमन फ्रेंड है I2। ओके, सो दैट कॉमन फ्रेंड मतलब वो CCl4 के साथ भी मिक्स होता है एंड H2O के साथ भी मिक्स होता है। ओके, सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट लाइन, लेट अस ऐड I2 टू द वेसल। ये दोनों को हमने एक वेसल में लिया, दोनों इमिसिबल है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं। ये एक वेसल है, वेसल में CCl4 और H2O है। हमने इस वेसल में I2 को ऐड किया, यानी कि I2 आएगा CCl4 में भी एंड I2 विल बी एडेड इन H2O एज वेल। अब बोला है कि I2 कैसा है, मिक्स हो जाता है H2O के साथ भी एंड CCl4 के साथ भी, यानी कि इट इज़ मिसिबल विथ बोथ दिस लिक्विड्स, यानी कि दोनों का कॉमन फ्रेंड है। ओके, अब I2 इज सॉल्युबल इन बोथ लिक्विड्स। नेक्स्टली अब क्या होगा, अब I2 को तो उसकी फ्रेंडशिप दोनों के साथ मेंटेन करके रखनी होगी, सो वो अपने आप को दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेट अस सी, अब I2 क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि वो कम अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या है, CCl4 एंड H2O, दोनों ज़्यादा प्रोपोर्शन में है, इसलिए वो सॉल्वेंट्स है एंड I2 इज एडेड इन लिटिल अमाउंट, सो इट इज सॉल्यूट। नाउ क्या क्या कंडीशंस के अंदर वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा, तो सबसे पहला कंडीशन इज कांस्टेंट टेम्परेचर। पूरे प्रोसेस, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, द टेम्परेचर ऑफ vessel or the temperature at which this procedure is being take place, we have to take the temperature constant. ओके, नाउ अब I2 अपने आप को दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इन ईच लिक्विड इज कॉन्स्टेंट, यानी कि वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किस फॉर्म में कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। ओके, सो अब लिखेंगे हम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम मतलब वो जब अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम, ना वो इस साइड आ रहा है ना वो उस साइड जा रहा है, जो जहाँ है वही रह रहा है। तो यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इन CCl4, मतलब CCl4 में जितना I2 का कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइड बाई I2 का कॉन्सेंट्रेशन इन H2O विल बी C1/C2, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितने भी टाइम के बाद हम चेक करें। इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ओके, अब ये हमने बात की एग्जाम्पल लेके, अब ये हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये तो हमारा था एक्सप्लेनेशन ऑफ नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नाउ वी हैव टू स्टेट द नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सो वी विल राइट इन जनरल कोई एक X सॉल्यूट है इंस्टेड ऑफ I2
X solute is dissolved in immiscible liquids A and B. जो हमारा दोनों एनिमीज थे A and B और उनका कॉमन फ्रेंड X solute, कब इक्विलिब्रियम पे concentration of X in each solvent remains constant at constant temperature. ओके, सॉल्वेंट A एंड सॉल्वेंट B, उनके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कोई X सॉल्यूट, तो X का रेशियो इन बोथ द सॉल्वेंट्स will be always constant. This is what is Nernst distribution law, but the two conditions we have to remember are equilibrium state and constant temperature. Don't forget to write these two points, that at equilibrium state and at constant temperature. So this is what our Nernst distribution law is. Now C1 by C2 here is K, where K is distribution coefficient or partition coefficient. Finally, we have to conclude that solute must not associate or dissociate in any solvent. मतलब जो भी हमने सॉल्यूट ऐड किया है वो दोनों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि दोनों का ही कॉमन फ्रेंड है तो दोनों के साथ इक्वल रिलेशनशिप रखना चाहिए, दोनों में से किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, यानी कि एसोसिएट भी नहीं करना चाहिए, ना ही वो डिसोशिएट करना चाहिए किसी भी सॉल्वेंट के साथ। एंड नेक्स्टली टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड लेट मी नो अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑन विच आई शुड मेक न्यू वीडियो. And my next video will be on factors affecting partition coefficient. Thank you so much.